अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन लिखा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट जाएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भीड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लकड़ी पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे लड़के पर और उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि अब्राहम के यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और शत्रुओं के नगरों का और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेशर्बा को संग संग गए और अब्राहम बेशर्बा में रहता रहा। नाहोर के वंशज। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुई है। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा ऊस और ऊस का भाई बूज और कबूएल को जो आराम का पिता हुआ। फिर केसेद, हजो, पिलदास, इदलाप और बतूएल। इन आठों को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया और बतूएल से रिबका हुई। और फिर नाहोर के रूमा नामक एक रखेल हुई थी, जिससे तेबह, गहम, तहश और माका उत्पन्न हुए। हालेलुया। खाली। धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद देने का आपने एक मौका दिया। ये उपकार आपके हमारे जीवन पर है। आपने हमारे लिए किया। बड़े संकट से हम इस दुनिया में रहे, लेकिन आपने इन संकटों को पल पल में दूर किया और एक साथ पूरे संकट आने नहीं दिए। एक एक संकट को काटते और हमारा उद्धार करके अपने चरणों में अपने तरफ भी हमारा ध्यान टूटने से बने रहने में शायद, क्योंकि मनुष्य है कमजोर, जब गिर जाते हैं तो परमेश्वर पिताजी हम आपको भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन ये भी पलटने नहीं दिया। मेरे प्रभु ने हर क्षण हर पल मेरी सहायता की। इसीलिए आपकी महिमा, सारी महिमा मैं आप ही को देता हूँ। और आज की आराधना भक्ति और आपके बेटी को और परमेश्वर पिता हमारी बेटी जो समय परिस्थिति के साथ शैतान ने डराया, लेकिन परमेश्वर आपने साफ कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यही समय है न्याय और प्रभु सुरक्षा देने का, लेने का। जिनका भरोसा आपके ऊपर है वो कभी डलेगा नहीं। आसमान धरती तक जाएगी, लेकिन जिनका भरोसा मुझ पर है, जंगल के शेर को कमी हो जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु आपके शरण में आने वाले को नहीं। बस आपका साहस और भरोसा होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही पिता सुने और कबूल करे। आप परमेश्वर पिता आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा आपकी संगति आपके दूती भागवत तक होती रहे। यीशु मसीह के नाम, आमीन। आमीन।